हुण तुहाडे सामने अलहमदुलिल्लाह साढ़े लाहौर तो बड़ी मसरूफियत दे विचों टाइम कढ़ के आने वाले मेहमान कि ऐसे अल्फाज भी नहीं जो कि उन्होंने नाल लगाए जान। बहरहाल अल्लाह पाक इन्होंने सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो इलावा भी जिथे जिथे लोग इन्हों तो मुस्तफीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्होंने भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाया और इन्हों वास्ते सदका जारिया बनाए। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम मुआलिज और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर शराफत अली हफ़्ज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं भी पिछले 3 दिन से मुसलसल सफ़र में हूँ। जुम्मा फैसलाबाद में था, इस्लामाबाद में हफ्ते को प्रोग्राम था, इतवार को गलियात में था और वहाँ से सफ़र करके अभी पहुँचा हूँ। वहाँ माइनस में टेम्परेचर था तो गला कुछ ख़राब है और वैसे भी एकदम जब ठंड से बंदा गर्म जगह पे आता है तो बॉडी जो है वो साथ नहीं देती। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें ऐसे अल्फाज, ऐसे कलिमात और ऐसी बातें बयान करने की तौफीक अता फरमाए जो इंसानों के लिए खैर और भलाई और जो बरक़ात और जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस दीन के अंदर कामयाबी रखी है, अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको वो कामयाबियां नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने इंसान हैं और उन इंसानों के जितने मसाइल हैं, मसाइब हैं, अमराज हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, गम हैं, रंज हैं, तमाम का हल बतलाया है। ज़रूरत इस अमर की है हम इस्लाम से अपनी हर परेशानी का इलाज तलाश करते हैं, मगर अफसोस हमने इस्लाम को महज मस्जिद और मदरसे की 4 दीवारी तक महदूद कर दिया और यही सबब है आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा हो रहे हैं और पूरी दुनिया हमारे इस्लाम से, हमारे दीन से और जो खूबसूरत जिंदगी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं उससे अपनी जिंदगी के हर मसले के हल को तलाश कर रहे हैं। आज मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने वो रखना चाहता हूं जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, मगर आज हम लोग उन बातों को किस कदर अपनी जिंदगियों में आबाद कर चुके हैं। ये झूठ बोलना, ये गीबत करना, ये चुगली करना, ये गाली देना, ये फहश बातें करना, मेरे मोहतरम भाइयों, ये हमारी जिंदगियों में क्या असरात मुरत्तब करता है। हम ये जो बोलते हैं, इस बोलने से हमारी जिंदगी पे क्या इफेक्ट आता है
और इस बोलने से हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं। ये बोल जो झूठ के ऊपर मबनी है, जो गीबत के ऊपर मबनी है, जो चुगली के ऊपर मबनी है, ये जो गाली है, ये हमारे जिस्म पे क्या करती है और इससे हमारी जिंदगियों में क्या असरात आ रहे हैं। हम मुसलमान इसको किस सेंस में ले रहे हैं और पूरी दुनिया का आलमे कुफर इन बातों को किस अंदाज से ले रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, मैंने जहन्नुम में औरतों की कसरत देखी। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं, अल्लाह के नबी, उसका सबब क्या है? आपने फरमाया, जुबान। जुबान और ये जितने गुनाह हैं ये जुबान से रेलिवेंट हैं। और आज हर शख्स 5 बीमारियां, हर बंदा बोल रहा है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हर बंदा बोल रहा है मेरी शुगर बढ़ रही है। हर शख्स बोल रहा है मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। हर शख्स ये जोड़ों के दर्द में आज मुब्तला हो रहा है। और अमूमन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, लोगों के जिगर सुकड़ रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रही है। सबब क्या है? सबब ये बड़े बड़े 4 गुनाह हैं। ये जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या होता है? अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फरमाया, लानत अल्लाह लल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत पड़ती है। झूठ कहते किसे हैं? हर वो बात, हर वो बोल, हर वो जुमला, हर वो कलेमा जिसके अंदर हकीकत नहीं है। जब इंसान झूठ बोलता है तो मेरे मोहतरम भाइयों, उसके मुंह से एक बदबू निकलती है। वो इतनी गंदी बदबू है, 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर पीछे, 1 किलोमीटर दाएं, 1 किलोमीटर बाएं, जो रहमत के फरिश्ते उतरे होते हैं मेरे भाइयों, वो उठ जाते हैं। इसको साइंटिफिकली समझो। साइंस कहती है ये जितने बोल इंसान बोलता है, ये जितनी बातें इंसान करता है, हर लफ्ज अपने अंदर एक रंग रखता है। हर लफ्ज का एक रंग होता है, हर लफ्ज का एक इमेज होता है, हर लफ्ज की एक खुशबू होती है, हर लफ्ज के अंदर बदबू होती है, हर लफ्ज के अंदर एक डेप्थ होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। लफ्जों के अंदर दांत होते हैं, लफ्ज काट लेते हैं। लफ्जों के अंदर तेज धार होती है, लफ्ज चीर देते हैं। लफ्जों के अंदर निश्तर होता है, लफ्ज चुभ जाते हैं। लफ्जों में शरारे होते हैं, लफ्ज आग लगा देते हैं। लफ्जों में कड़वाहट होती है, लफ्ज समंदरों के पानी को कड़वा कर देते हैं। लफ्जों के अंदर तेज धार है, लफ्ज चीर देते हैं। लफ्जों में खुशबू है, लफ्ज मजलिस को महका देते हैं। लफ्जों के अंदर ठंडक है। कुछ बोल ऐसे हैं वो सुनते ही दिल को राहत मिलती है, तस्कीन मिलती है, इत्मीनान मिलता है। कुछ लफ्ज ऐसे हैं मेरे मोहतरम भाइयों जो अपने अंदर इतनी गंदी बदबू रखते हैं। लेकिन जरा सोचो, सुबह से लेकर शाम तक मैं जो लफ्ज बोल रहा हूं वो क्या कर रहे हैं? क्या वो लोगों को ठंडक देने वाले हैं? क्या सुकून देने वाले हैं? क्या चैन देने वाले हैं? क्या आराम देने वाले हैं? या लोगों को चुभने वाले हैं? जब हम झूठ बोलते हैं मेरे मोहतरम भाइयों, झूठ बोलने से अल्लाह की हम पे लानत बरसती है। और सच बताओ कितने लोग हैं जो आज इससे बचते हैं? मैं आपको कुछ बीमारियां बताने लगा हूं जो सिर्फ झूठ बोलने से आती हैं। सिर्फ झूठ बोलने से
ये लोगों के बदन से गंदी बदबू आती है। ये कहते मेरे स्वेटिंग से, मेरे पसीने से गंदी स्मेल आती है, मेरे अंडर आर्म से, ये बगल से गंदी बदबूदार स्मेल आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास बैठना मुश्किल हो जाता है। क्यों? जरा सोचो कि वो इंसान जिसकी पैदाइश पे रब ने कस्में खाई, जिसको अशरफुल मखलूकात कहा, जिसको दुनिया का सबसे बेहतरीन कसमें खा खा के व तीन व जैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, फिर फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, जिसको सबसे बेहतरीन बनाया, उसके अंदर से बदबू कैसे? सबब क्या है? झूठ बोलना। झूठ बोलना। आज लोगों के अंदर खून गाढ़ा हो रहा है और खून को पतला करने के लिए बकायदा दवाइयां खाई जाती हैं। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज बतलाओ जिससे खून पतला हो जाए। खून गाढ़ा होने से क्या होता है? जब खून गाढ़ा होगा आपके दिल को जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। जब दिल जोर ज्यादा लगाएगा तो उसकी वजह से आपके दिल के पट्टे कमजोर हो जाएंगे, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, जिसको इंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। ये लोगों के अंदर दिल का दर्द। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं मेरे मोहतरम भाइयों जिनको दिल की तकलीफ है? किसी का एक वाल बंद, किसी के दो वाल बंद, किसी के दिल के पट्टे कमजोर। सबब क्या है? झूठ बोलना। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी बॉडी में जो खून है उस खून के अंदर शैतान है। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? शैतान तुम्हारे अंदर इस तरह गर्दिश करता है जैसे नालियों में खून गर्दिश करता है। जब झूठ बोलोगे तो बताओ शैतान कमजोर होगा? बताओ क्या आपका खून पतला होगा? बताओ क्या जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत बरस रही होगी उसको ताकत मिलेगी, कमजोरी मिलेगी? ये झूठ बोलना आपके बदन को बदबूदार करता है। इसको एक और हदीस से समझो। ये रोजाना जब हमारे आमाल जमीन से आसमान की तरफ जाते हैं तो पहले आसमान से, दूसरे आसमान से, तीसरे आसमान से जब गुजरते हैं, वो मिशकात की सही हदीस, जब मलकुल मौत किसी नेक बंदे की रूह को लेके जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, पूछा जाता कौन है? फरमाते हैं फलां बिन फलां है। अच्छा, वो जिसके अमाल यहां से इस जगह को खुशबूदार करके गुजरते थे। और जो झूठ बोलता है, जो गीबत करता है, जो चुगली करता है, जो गाली देता है, मेरे मोहतरम भाइयों, उसके अमाल उस रास्ते को बदबूदार कर देते हैं। और आज कितने लोग हैं जो महज इसको गुनाह समझते हो, जो सिर्फ इसको ये जानते हो कि ये मेरे लिए वबाल है, ये मेरे जिस्म के लिए वबाल है, ये मेरी बॉडी के लिए तकलीफ का बाइस है, इसकी वजह से मुझे बीमारियां लाहक हो रही हैं। शैतान ने अंधा कर दिया। हमने खून काढ़ा किस वजह से हो रहा था? हमारे अमाल की बदबू से उसने गाफिल कर दिया। हमने समझा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बॉडी का ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, मेरा HDL नीचे आ गया, मेरा LDL ऊपर चला गया, मेरा VLDL बढ़ गया। अल्लाह की कसम नहीं। जब इंसान गुनाह करता है दिल पे एक दाग लगता है। जब 2 गुनाह करता है 2 दाग लगते हैं। जब 3 गुनाह करता है 3 दाग लगते हैं। बताया किसने?
प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये झूठ बोलना कितना आम है। हम समझते हैं सौदा बिक नहीं सकता, कारोबार चल नहीं सकता, रिश्ते बच नहीं सकते, तिजारत हो नहीं सकती, ताल्लुकात कायम रह नहीं सकते अगर हम झूठ। और आज ये जो बीमारियां तुम्हारे बदन में, जब लानत पड़ती है तो खून गाढ़ा होता है, और जब खून गाढ़ा होता है ये चेहरे पे एक्नी, ये पिंपल, ये फ्रैकल्स, ये ब्लैक सर्कल, ये ब्लैक स्पॉट, ये चेहरे पे छाइयां किस कदर आम हैं। ये किस कदर आम है। सबब क्या है? झूठ बोलना, झूठ बोलना। और कितना झूठ बोलते हैं, कोई हद, कोई लिमिट। कभी सोचा कि ये जो मेरे चेहरे पे नहुसत पड़ रही है, ये जो कील निकल रहे हैं, ये जो महासे निकल रहे हैं, ये जो छाइयां पड़ रही हैं, इसकी वजह क्या है? कुरान की आयत, झूठ बोलने वालों पे अल्लाह की लानत बरसती है। और हम समझ रहे नहीं, फेयर एंड लवली लगा ली, मैंने गोल्डन पर लगा ली, मैंने ये जो हजारों कॉस्मेटिक्स क्रीम्स हैं, मैं इसे अपने चेहरे को बचा लूंगी, मैं इसे अपने फेस को नीट एंड क्लीन कर लूंगा। जरा बताओ, जिसके मुंह पे अल्लाह की लानत जिसमें बरस रही हो, उसको कोई बचा सकता है? उसको कोई साफ कर सकता है? और आप भी समझते हो, डॉक्टर ने कहा खून गाढ़ा हो गया, हमने कहा हम खून साफी पी लेंगे, हम तो नीम रगड़ के उसको पी लेंगे, हम तो कड़वी चीजें खा लेंगे, और इससे क्या खून साफ हो जाएगा? अगर अमल ना बदला, अगर अमल ना बदला, अगर तरीका ना बदला, अगर रब की नाफरमानी जिंदगियों से ना गई, चेहरे पे नूर आ सकता है? चेहरे मुनव्वर हो सकते हैं? चेहरे पे फरहत आ सकती है? तरोताजगी आ सकती है? अपने बच्चों को देखो, वल्लाह चेहरों पे नहुसत है। सबब क्या है? मां बाप ने कभी बताया ही नहीं। बेटा जब झूठ बोलते हैं चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। और हम टीवी पे आने वाली कमर्शियल, हम क्रीमों के पीछे लग गए, हम बेहतरीन साबुन, हमने कहा हम तो फलां जो फेस वॉश है वो लेके आएंगे। जरा सच बताओ, क्या फेस वॉश करने से फेस धुल जाएगा? जब खून ही गाढ़ा है, जब खून ही गंदा है, ये हमारे लिए खैर का बाइस बनेंगे या शर का? ये जिसको हमने बेहतरीन अपने लिए सदका जारिया बनाना था, क्या बनेगा? मेरे मुहतरम भाइयों, ये झूठ बोलना ये रिस्क को ले जाता है, ये खैर को ले जाता है, ये भलाई को ले जाता है, अच्छाई को ले जाता है। कैसे कैसे ले जाता है? साइंस कहती है हम जो बोलते हैं उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में छपती है, उसका इमेज बनता है। जब मैंने झूठ बोला तो मेरे ब्रेन पे इमेज कौन सा आएगा? झूठ वाला। अब जैसा मेरा इमेज आएगा वैसा केमिकल बनेगा। मेरे ब्रेन ने वैसे केमिकल्स बनाने हैं, उन केमिकल से ह्यूमन केमिस्ट्री बनती है। वो केमिकल मेरे हार्मोन बनाएंगे, उसी से मेरे एंजाइम्स बनेंगे। अब जब मेरे यहां गंदी सोच है, झूठ है, धोखा है, फ्रेब है, गीबत है, चुगली है,
गाली है, तो बताओ यहां से केमिकल कौन सा पैदा होगा? और क्या वो केमिकल, वो हार्मोन क्या आपके गुर्दों को ठीक चलने देंगे? क्या वो आपके मैदे के अंदर जो खाना है उसको प्रॉपर हजम होने देंगे? क्या जो पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, क्या वो इंसुलिन बनाएगा? क्या वो जो थायराइड ग्लैंड है उससे जो थायरोक्सिन निकल रही है, क्या वो निकलेगी? ये आज औरतों के अंदर वल्लाह रसोलियों का बनना, गिल्टियों का बनना, ट्यूमर्स का बनना, नड्यूल्स का बनना, लाइपोमास का बनना, जिन्होंने हमारी नस्ल के वारिस होना था, जिन्होंने हमारी नस्ल को चलाना था, जरा देखो क्या उनके सिस्टम ठीक चल रहे हैं? छोटी छोटी बच्चियों को गायनी की प्रॉब्लम चल रही है। सबब क्या है? जुबान। जुबान, वो गुनाह जिसको आज हम गुनाह समझते ही, क्या हम इसको गुनाह समझते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, बेशुमार झूठ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवायात बयान की। कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया। दूसरी बीमारी ये गीबत। गीबत, गीबत क्या है? गीबत कैसे किसे हैं? गीबत कहते हैं हर वो बात, हर वो बोल, हर वो जुमला जो आप अपने भाई को कहो और उसको अच्छा ना लगे। जो चीज मेरे भाई को अच्छी नहीं लग रही वो उसके लिए क्या है? गीबत है। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी, हम वो बात कहें जो उसमें होती है, जो उसमें पाई जाती है? आपने फरमाया तभी तो गीबत है, और अगर वो नहीं पाई जाती तो फिर तुम उस पर क्या कर रहे हो? उस पर बहतान लगा रहे हो। जो सामने कहा जाए वो गीबत है, और जो उसके पीछे कहा जाए वो चुगली है। और ये क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। अल्लाहु अकबर। ए नबी, इनसे पूछो क्या ये अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना चाहेंगे? अपने मुर्दा भाई का गोश्त? साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा भी कोई है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? आपने फरमाया हां, जो अपने भाई के पीछे उसकी बुराई बयान करता है, जो चुगली करता है, वो ऐसे ही है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। सही वाकया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफर पे जा रहे थे, तो एक सहाबी ने अपने भाई के बारे में कुछ बातें कही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। आपने अपना चेहरा अनवर उनसे फेर लिया। कुछ फासले पे गए, आगे एक गधा मरा हुआ था जिसकी बदबू से पूरा माहौल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गधे पे रुक गए, उस मुर्दा गधे के ऊपर खड़े हो गए। आपने फरमाया वो शख्स कहां है जो अपने भाई के बारे में फलां फलां बातें कर रहा था? उसको बुलाया, इधर आओ, इसका गोश्त खाओ। वो कहने लगा अल्लाह के नबी, ये इतना बदबूदार कौन खा सकता है? आपने कसम खा के फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम काम कर रहे थे, इस मुर्दा गधे से भी बदतर गोश्त तुम खा रहे थे। और आज मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो हमारे जिस्मों में बीमारियां आ रही हैं, बिला वजह का मोटापा, इतनी इतनी डाइटिंग करते हैं, वजन बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, तोंद निकली जा रही है। हालांकि कहते खाते भी नहीं, पीते भी नहीं, फुल डाइटिंग करते हैं,
फिर भी दिन ब दिन वजन बढ़ रहा है। ये वो गोश्त है जो अपने मरे हुए भाइयों का खाया जा रहा है। इस बात को इस हदीस से जानो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 औरतों ने रोजा रखा, उनके पेट में सख्त दर्द हुआ, सख्त दर्द हुआ। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनको लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 प्याले मंगवाए, उनको क्या करवाई। वो प्याले किससे भरे? खून से, गोश्त से, लोथड़ों से। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कहानियां नहीं है। और क्या फरमाया? इन्होंने हलाल पकीज़ा चीजों से रोजा रखा और हराम से अफ्तार कर लिया। ये दोनों बैठी और अपनी बहनों की, अपने भाइयों की क्या कर रही थी? चुगली कर रही थी। और आज हम क्या कर रहे हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, इतना बुरा अमल, ये गाली देना। ये गाली क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इंसान गाली देता है ना, तो वो अल्लाह की नजर से गिर जाता है। वो अल्लाह की नजर से गिर जाता है। अल्लाह ताला जो गाली देने वाले ना, क़यामत वाले दिन उसकी तरफ नजर रहमत से देखेंगे ही नहीं। ना अल्लाह उसके गुनाह माफ करेंगे, ना अल्लाह उसको बख्शेंगे, ना अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। और सच बताओ, क्या हम में से गाली को कोई गुनाह भी समझता है? कि हमने समझ लिया इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो सारे देते हैं। और गाली होती क्या है? गाली कहते किसे हैं? शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। वैसे ये लाइट बंद नहीं कर देते, बहुत हीट दे रही हैं। अल्लाह आपको इज्जत दे। ये गाली किसे कहते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, हर वो बात जो दूसरों को बुरी लगती है, वो चाहे आप प्यार से करो, प्यार से करोगे तो वो गीबत बन जाएगी, चुगली बन जाएगी। और अगर गुस्से से करोगे तो वो गाली बन जाएगी। और सच बताओ, क्या गाली देना हमारे यहां रवाज नहीं है? और हर शख्स समझता है गाली दे के मैं बड़ा बन गया, यानी गाली दे के हम ये समझते हैं मैंने पता नहीं क्या मार का कर लिया। कहता वेख्या मैं उन्होंने कुछ कर नहीं देता। लेकिन एक लम्हे के लिए जरा सोचो मेरे भाइयों, जो बंदा अल्लाह की नजर से गिर गया, उससे बड़ा उसके लिए कोई लॉस हो सकता है? जो अल्लाह की नजर से गिर जाए, जो अमल उसकी क़यामत वाले दिन बख्शिश के दरमियान हाइल हो जाए, कितना बुरा अमल है, किस कदर शदीद अमल है। मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस कहती है ये गाली जो है ना, जब इंसान सुनता है तो उसके अंदर 12 चेंज आते हैं, उसमें 12 तब्दीलियां आती हैं। गाली सुनते ही सबसे पहला काम उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। होती है कि नहीं होती? और जैसे ही धड़कन तेज हुई
जो उसके खून नालियों में गर्दिश कर रहा था वो भी तेज तेज चलना शुरू कर देता है। और जैसे ही नालियों में गर्दिश तेज हुई, मेरे मोहतरम भाइयों, जो आर्टरीज और वेन्स के बिटवीन में कैपिलरीज होती हैं, बारीक बारीक नालियां, वो फूल जाती हैं, वो फैल जाती हैं। और जैसे ही वो फैलती हैं, ये चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है, ये आंखों का रंग सुर्ख हो जाता है, ये कानों के अंदर से हीट निकलना शुरू हो जाती है, ये दिमाग माउफ हो जाता है, ये सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, मुंह के अंदर सलाइवा ज्यादा आना शुरू हो जाता है, ये थूक ज्यादा आना शुरू हो जाता है, जिस्म में एक हैजानी कैफियत आ जाती है। और अगर मद्दे मुकाबल कमजोर है तो हम उसको एक दो लगा देते हैं, और अगर मद्दे मुकाबल कवि है तो मन ही मन में उसको कुछ ना कुछ बुड़बड़ाते रहते हैं। मेरे भाइयों, ये वो 12 आमाल हैं वल्लाह जो आज इस माशरे में सबसे पहले सबब बनते हैं ब्रेन हेमरेज का। आपने सुना ना, इसके दिमाग की रग फट गई, इसको ब्रेन हेमरेज हो गई। ये वाला चला दो यार, अल्लाह आपको इज्जत दे, शुक्रिया। ये जो हम सुनते नहीं है, फलां बंदे को फालज हो गया, फलां बंदा पैरालाइज हो गया, ये ब्रेन हेमरेज होना, ये पैरालाइज होना, मेरे मोहतरम भाइयों, ये गुर्दों का फेल हो जाना। अच्छा, पहले इन 12 चीजों को समझ लो। ये 12 चीजें आपके जिस्म में मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाती हैं। ये जिसको आप लोग, किसी ने गाली दी तो हमें क्या आता है? गुस्सा। हम सबको क्या आता है? गुस्सा। उस गुस्से की कैफियत को कहते हैं दिल की धड़कन का तेज हो जाना, ये सांस का तेज तेज चलना, ये खून का नालियों के अंदर तेज गर्दिश करना, ये जिस्म के अंदर हैजानी कैफियत का आ जाना, आंखों का सुर्ख हो जाना, गालों का सुर्ख हो जाना, कान की टिप का गर्म हो जाना, दिमाग का माउफ हो जाना, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाना, और जिस्म में एक हैजानी कैफियत पैदा हो जाना। मेरे मोहतरम भाइयों, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन, और मेडिकली जुबान में इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। और जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डॉक्टर क्या कहते हैं? इसके गुर्दे क्यों खराब हो गए? इसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया। इसको हार्ट अटैक क्यों हुआ? इसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया। इसको ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ? इसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया। इसकी आई साइड क्यों चली गई? इसकी बेनाई खत्म क्यों हो गई? क्योंकि इसकी ब्लड प्रेशर इसकी आंखों पे पड़ गया। मेरे मोहतरम भाइयों, सच बताओ, ये फालिज का इलाज करना आसान है कि अपने गुस्से को काबू कर लेना? और अगर हम एक मुहिम चलाएं, हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, हमसायों को ये बात बताएं कि देख भाई, कहीं तेरे अमल की वजह से किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए, उसके गुर्दे ना खराब हो जाएं, उसका ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, उसकी आई साइड ना चली जाए, वो पैरालाइज ना हो जाए, उसको एपिलेप्सी ना हो जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, मुसलमान के ऊपर 5 हक है, और उसमें एक हक था उसकी खैर खाई चाहना, उसकी खैर खाई चाहना। और आपको पता ही नहीं चला, ये गाली देना इन सारी बीमारियों को दावत देना है। और आज बाप अपने बेटे को क्या दे रहा है? जब बाप अपने बेटे को गाली देगा तो बेटा क्या उसके ऊपर फूल डालेगा? मां बेटी को क्या दे रही है? भाई भाई को क्या दे रहा है? दोस्त दोस्त को क्या दे रहा है? रिश्तेदार रिश्तेदारों को क्या दे रहे हैं? सामने दोगे
तो तब भी बीमारी, पीछे दोगे तो तब भी बीमारी, किसी के सामने दोगे तब भी बीमारी, और किसी के सामने नहीं दे रहे, अपने अंदर ही अंदर दे रहे हो, तो इससे 100 गुना ज्यादा बड़ी बीमारी। और सच बताओ, क्या हम सब इन बीमारियों में मुब्तला नहीं है? क्या हम इन बीमारियों से हमारा वास्ता नहीं पड़ रहा? कितने लोग हैं जो ब्लड प्रेशर की रोज दवाई खाते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचो, क्या गाली देना बंद की? और एक बात याद रखो, जो गाली देता है ना, वो समझ रहा होता है कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। साइंस कहती है हर अमल का एक रद्द अमल होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। एवरी एक्शन हैज अ सेम रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल। जो गाली देगा उसको पलट के क्या आएगा? मैं दीवार पे अगर काली गेंद मारूंगा तो पलट के क्या आएगी? अगर मैं गाली दूंगा तो आगे से मेरे लिए कोई फूल तो देने नहीं लगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात याद रखो, आपको याद है वो हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के साथ खड़े थे और एक शख्स ने अबू बकर सिद्दीक को गाली दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, उसने फिर गाली दी, आप फिर खामोश रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुराए। तीसरी बार गाली दी, अबू बकर सिद्दीक ने उनकी गाली के बदले में जवाब दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा बदला, चेहरा पलटा और अब चल दिए। अबू बकर सिद्दीक पीछे भागे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी क्या हुआ, आप क्यों चल दिए? हालांकि वो गाली दे रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया तू जवाब नहीं दे रहा था, तेरी जगह फरिश्ते जवाब दे रहे थे। जरा सोचो मेरे भाइयों, हमें कोई कुछ कह दे, उसको पलट के जवाब। हमारे माशरों में आज ये जो माशरती नफरतें, ये माशरे के अंदर जो माशरती बिगाड़ है, ये नफरत क्यों है, झगड़े क्यों हैं, हमारे ताल्लुकात कमजोर क्यों हैं, आज भाई भाई का दुश्मन क्यों है, ये कत्ल तक नौबत क्यों जाती है? हम फरिश्तों को मौका ही नहीं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अबू बकर, जब तूने जवाब दे दिया तो फरिश्ते वहां से चले गए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये गाली नहीं है, वल्लाह आप अपने भाई का नुकसान कर रहे हो, और जब तुम नुकसान कर रहे हो तो तुम्हें उसका बदला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो किसी को दुख दे के, किसी को तकलीफ दे के, किसी को परेशानी दे के क्या हमें सुकून मिल सकता है? क्या हम खुश रह सकते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, आज जितनी परेशानियां हैं, जितने दुख हैं, दर्द हैं, गम हैं, रंज हैं, उसके पीछे सबब क्या है? हमारे अमाल। और अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं? तुम पे जितनी आजमाइशें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, बिमा कसबत ऐदिहिम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। और मेरे मोहतरम भाइयों, आज घरों में ये बिगाड़, माशरों में ये बिगाड़ क्यों है? ये झूठ बोलना, ये गीबत करना। आज तो वल्लाह हम लोग मस्जिद में बैठ के एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। कहीं बैठ जो, एक दूसरे की क्या चल रही हैं? इमरान खान ने ये कर दिया, जरदारी ये कर गया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया। सच बताओ, आप अपने बर्तन में क्या भर रहे हो? कुछ बदलने वाला है? आपके बोलने से कुछ बदल जाएगा? या आप अपने दामन को जहन्नुम की आग से भरोगे?
और जहां जहन्नुम की आग होती है ना, वहां सुकून नहीं होता, चैन नहीं होता, आराम नहीं होता, राहत नहीं होती, तस्कीन नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता, बल्कि जहां आग होती वहां क्या होती है? तलखी। पंखा बंद कर देना। वहां पे होती है तलखी, तंगी, घुटन, बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी। और सच बताओ, आज हम सब क्या हैं? पुरसुकून, मुतमिन, इत्मीनान, राहत, तस्कीन में, या उस आग ने हम सबको आग बनाया हुआ है? हमारे बीमार होने के पीछे, हमारे परेशान होने के पीछे सबसे बड़ा सबब, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमारी जुबान के ये मामलात, जिसको झूठ कहते हैं, जिसको गीबत कहते हैं, जिसको चुगली कहते हैं, जिसको गाली कहते हैं, और एक बहुत बड़ी बीमारी ये बदगुमानी। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई, उसमें वाज़े बताया बदगुमानी सरी झूठ है। और आज हर भाई अपने भाई के बारे में क्या रख रहा है, क्या कर रहा है? बदगुमानी। बुरे गुमान से बचो। वल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं, अना इन ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हूं जैसा वो गुमान रखता है। अगर मैं बदगुमानी करूंगा तो मेरे साथ मेरे रब का मामला क्या होगा? मेरे साथ मेरे रब का मामला क्या होगा? एक लम्हे के लिए जरा सोचो, कि हम सब कर क्या रहे हैं? हमारे घरों में यह ठंडी आग क्यों है? हम एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए? सिर्फ ये छोटी छोटी बातें। और ये सबसे बड़े गुनाह है जो इंसान को सबसे ज्यादा कहां लेके जाएंगे? जहन्नुम में। अगर अपने घरों में सुकून चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, एहतराम चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि हमारी जिंदगियां पुरसुकून हो जाएं, इसको सिंपल सा समझ लो। साइंस समझ गई, गोरे समझ गए। साइंस कहती है हर इंसान के अंदर से दो तरह की तवानाइयां निकलती हैं, एनर्जीज निकलती हैं। एक को पॉजिटिव कहा, एक को नेगेटिव कहा। जिसके अंदर जो तवानाई पैदा हो जाएगी वो उसी के मुताबिक चलना शुरू हो जाता है। और कुरान इसको कहता है नफ्से अम्मारा और नफ्से मुतमइन्ना। हर इंसान के अंदर दो नफ्स हैं, एक नफ्से अम्मारा है, एक नफ्से मुतमइन्ना है। जिस इंसान का नफ्से मुतमइन्ना गालिब आ गया, उसका देखना, उसका बोलना, उसका सुनना, उसका चाहना, उसका सोचना, उसके बदन के सारे अमाल अफआल सारे के सारे मुतमिन हो जाएंगे। और ये वही नफ्से मुतमइन्ना है जिसके बारे रब का कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और मेरे मोहतरम भाइयों, जिसका नफ्से अम्मारा गालिब आ गया, उसका ठिकाना जहन्नुम है, दोज़ख है, सिज्जीन है, जो इंतहाई बुरी जगह है। और सच बताओ, ये जो चार गुनाह हैं ये आपके नफ्से अम्मारा को गालिब करते हैं। झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, गाली देना, बहतान लगाना, बदगुमानी करना, ये आपके नफ्से अम्मारा को तकवीयत देते हैं।
जिस बर्तन में जो भरा होगा बाहर वही आता है। सच बताओ, हम सब ने अपने अंदर क्या भरा? हमने अंदर जो भरा है बाहर वही निकलना है। अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें 100% उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा, जिस तरह सहाबा ने, सहाबियात ने अपनी ज़िंदगी को गुजारा, और वो अपने दामन को हर उस बात से, बोल से, अमल से बचा बचा के गुजरते थे जो उनको शैतान के करीब करता था, क्योंकि वो जानते थे ये चीजें बीमारी पैदा करेंगी, हलाकत पैदा करेंगी, हमें बेकरार करेंगी, बेचैन करेंगी, बेसुकून करेंगी। इसलिए वो अमाल करते थे जिनका उनके रब ने हुक्म दिया था। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला हमें भी 100% इस्लाम को सबसे पहले समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में बसने वाले जो इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।